आज हम यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 9वें मंत्र के ऊपर महर्षि दयानंद कृत जो वेद भाष्य है उस पर विचार करेंगे। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, मनुष्यों को अपने और दूसरों के लिए सुख की चाहना करनी चाहिए। अपने लिए सुख चाहना चाहिए और दूसरों के लिए, दूसरे मनुष्य भी हो सकते हैं और पशु पक्षी भी हो सकते हैं, उनके सुख की कामना करनी चाहिए। केवल कामना ही नहीं करनी चाहिए, यथाशक्ति पूरी शक्ति से उनके सुख के लिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए। दूसरे को सुख हम दो प्रकार से दे सकते हैं। एक तो भौतिक साधनों के माध्यम से हम दूसरों को सुख दे सकते हैं और विद्या के माध्यम से, विद्या से भी हम दूसरों को सुख दे सकते हैं। तो मंत्र है, शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतु अर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। सत्यात प्रकाश के प्रथम समोल्लास के प्रारंभ में भी इस मंत्र को दिया गया है, जहाँ प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्युत्पत्ति की गई है और वहाँ पर इस मंत्र में जो जो भी शब्द आए हैं उन सब का ईश्वर परक अर्थ किया है। मित्र से भी परमेश्वर अर्थ लिया है, वरुणा से भी परमेश्वर अर्थ लिया है। इसी प्रकार से अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, उरुक्रमा, इन सब का ईश्वर परक अर्थ किया है। कहाँ पे? सत्यात प्रकाश के प्रथम समोल्लास। लेकिन यहाँ पर कुछ शब्दों का अर्थ तो ईश्वर परक किया है, लेकिन कुछ आदि भौतिक अर्थ भी किया है, वहाँ ईश्वर परक अर्थ नहीं किया। तो सबसे पहले है शन्नो मित्रः भवतु, और ये प्रार्थना की जा रही है। पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जैसे हमारे लिए मित्र सुखकारी होवे वैसे तुम्हारे लिए भी होवे। हे मनुष्यों, जैसे मित्र हमारे लिए सुखकारी होवे वैसे तुम्हारे लिए भी होवे। प्रार्थना किससे की जा रही है? संबोधन तो मनुष्यों लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हमारे लिए मित्र सुखकारी होवे, और सबसे नीचे दिया है वैसे हम लोगों के लिए भी होवे। संस्कृत भाग में ये वैसे, हिंदी भाग में कुछ मुद्रण में गलती हो रही है। वहाँ संस्कृत भाग में दिया है युष्मभ्यम अपि भवेत, तुम्हारे लिए भी होवे। ये कामना की जा रही है, प्रार्थना नहीं की जा रही। ये कामना की जा रही है। एक कोई व्यक्ति कामना कर रहा है कि जैसे मित्र मेरे लिए सुखकारी होवे, या कुछ व्यक्ति ऐसी कामना कर रहे हैं जैसे कि जैसे मित्र हमारे लिए सुखकारी होवे वैसे तुम्हारे लिए भी होवे। अपने लिए भी कामना कर रहे हैं और दूसरे के लिए भी कामना कर रहे हैं। कामना कहिए, याचना कहिए, प्रार्थना कहिए, ठीक है ना। प्रार्थना क्या होती है? कामना ही तो होती है प्रार्थना के रूप में। तो अपने लिए कामना कर रहे हैं हमारे लिए मित्र सुखकारी होवे। तो केवल कामना करने से हमारे मित्र हमारे लिए सुखकारी नहीं हो जाएंगे। मित्रों के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ठीक ठीक न्याययुक्त व्यवहार करेंगे तो वो मित्र हमारे लिए सुखकारी होंगे। और मित्रों को यदि धोखा देंगे,
आपत्ति आने पर उनकी सहायता नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो वो मित्र हमारे लिए सुखकारी नहीं होंगे। तो मित्रों के साथ हम भी अच्छा व्यवहार करें और दूसरों को भी प्रेरणा दें कि आप भी, आपके मित्र भी आपको सुख तभी देंगे जब आप उनके साथ ठीक ठीक व्यवहार करेंगे। और मित्रों के साथ कैसा व्यवहार होता है वो हमें भी जानना चाहिए, विद्वानों के संग से, शास्त्रों को पढ़ने से, और दूसरों को भी बताना चाहिए। और वैसा करने के लिए स्वयं भी पुरुषार्थ करना चाहिए और दूसरे को भी प्रेरणा देनी चाहिए। तब मित्र हमारे लिए और दूसरों के लिए सुखकारी होंगे। तो वेद में मनुष्यों के लिए संदेश है ईश्वर की ओर से कि हे मनुष्यों, तुम अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उचित व्यवहार करो, जिससे कि उन मित्रों से तुम्हें सुख होवे। ये संदेश है मनुष्यों के लिए। फिर दूसरी बात बताई, शम वरुणः। जो वरुण है, यहाँ पर वरुण का अर्थ दिया है शांति प्रदाह, जल के समान शांति प्रदान करने वाला। संस्कृत भाग में तो केवल पदार्थ में शांति प्रदाह दिया है, लेकिन हिंदी भाग में जन शब्द और जोड़ा है। शांति प्रदान करने वाला जो जन है, व्यक्ति है। शांति कौन देता है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमें शांत कर देते हैं। हमारे अंदर कोई क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो वो कुछ सलाह देकर, उपदेश देकर हमें शांत कर देते हैं, हमारे क्रोध को दूर कर देते हैं। जल भी क्रोध को शांत करता है ना। ऐसा बताते हैं कि क्रोध आ रहा हो तो पानी पी लो, तो उससे शांति हो जाएगी। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति अपने उपदेश के माध्यम से, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से हमारे क्रोध को शांत कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, उसने आपके साथ अन्याय कर दिया, कोई बात नहीं, तो संसार में होता रहता है, थोड़ा सहन कर लो, इससे सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। और भी कुछ उपाय वो बताएंगे। तो ऐसे जो वरुण के समान, जल के समान शांति देने वाले मनुष्य हैं, वो हमारे लिए सुखकारी होंगे। तो वो सुखकारी कब होंगे? वहाँ पर भी उनके साथ हमें ठीक व्यवहार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो हमारी उपेक्षा करेंगे, संकट के समय हमारी सहायता नहीं करेंगे, हमसे दूर रहेंगे। तो उनके साथ भी हमें ठीक व्यवहार करना चाहिए। और वो शांति देने वाले कोई भी हो सकते हैं, हमारे गुरु, आचार्य, अध्यापक भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, मित्र साथी भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके पास ज्ञान विज्ञान है क्लेशों को दूर करने का। फिर आगे दिया है शन्नो भवतु अर्यमा। अर्यमा के यहाँ पर दो अर्थ किए हैं। अष्टाध्यायी के अंदर एक सूत्र आता है, अर्यः स्वामी वैश्ययोः। स्वामी और वैश्य को कहने के लिए अर्य शब्द का प्रयोग होता है। और आपको निरुक्त के अंदर अर्य ईश्वर पुत्र के लिए भी मिलेगा। ईश्वर के पुत्र को क्या कहते हैं? ईश्वर को अर्य कहते हैं। ईश्वर पुत्र हो जाएगा आर्य, ऐसा ईश्वर के लिए अर्य शब्द मिलेगा। तो यहाँ पर पदार्थों का स्वामी या वैश्य, वैश्य को मानने वाला अर्यमा है। तो अर्य से हो गया वैश्य और माँ का अर्थ हो गया मानने वाला। वैश्यों का जो मान करने वाला है, ऐसा जो न्यायाधीश है, वो हमारे लिए सुखकारी होवे। पदार्थों का स्वामी, पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं। जैसे दुकानदार होते हैं, उनके पास अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनके मालिक होते हैं, वो बेचते हैं, तो वो हमारे लिए सुखकारी होवे। हम वस्तुएं लेने के लिए जाते हैं बाज़ार में, तो वो हमारे लिए सुखदायी होवे। तो कैसे होंगे? तो ऐसे दुकानदार के पास जाएं जो हमें धोखा ना देने वाला हो, ईमानदार हो, ठीक है ना।
तो वो तो हमें सुख देने वाला होगा, और जो धोखा देने वाला होगा, बेईमानी करने वाला होगा, मिलावट करने वाला होगा, वो सुख देने वाला नहीं होगा। तो उसके पास नहीं जाना चाहिए जो मिलावट करने वाला है, गड़बड़ी करने वाला है। और दूसरे को भी ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए। आपको पता लग गया कि भाई ये दुकानदार अच्छा नहीं है, गड़बड़ी करता है, ये व्यापारी अच्छा नहीं है, दूसरों को भी प्रेरणा दें कि इसके पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको सुख नहीं होगा। इस रूप में ले सकते हैं। और जो न्यायाधीश है वो भी हमें सुख देने वाला हो। न्यायाधीश दो प्रकार के कार्य करेगा। दंड, गलत कार्य करने पर दंड देगा, अच्छे कार्य करने पर सम्मानित करेगा, पुरस्कृत करेगा। तो यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो वो न्यायाधीश हमें सुख देने वाला होगा, वो हमें सुख देगा। ऐसा फिर आगे दिया है, हमारे लिए इंद्र परम ऐश्वर्यवान बृहस्पति महती वेद रूप वाणी का रक्षक विद्वान कल्याणकारी होवे। वेद वाणी की रक्षा अनेक प्रकार से हो सकती है। एक तो वेदों को कंठस्थ करके भी वेदों की रक्षा होती है। वेदों के अर्थों को जानकर उनको याद रखना, ये भी वेदों की रक्षा होती है। और वेदों के अनुकूल व्यवहार करना, आचरण करना, इससे भी वेदों की रक्षा होती है। तो जो परम ऐश्वर्यवान अर्थात अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त है, ऐसा जो विद्वान है, वेदों का रक्षक विद्वान, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो वो कल्याणकारी कब होगा? जब हम उसके साथ उचित व्यवहार करेंगे, श्रद्धा से उसके पास जाएंगे, श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करेंगे, उसके अनुकूल चलेंगे, तब वो प्रसन्न होकर हमें वेद विद्या देगा, ज्ञान विज्ञान देगा, अथवा हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, कोई रास्ता दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा, इस रूप में। तो वेद का संदेश या ईश्वर का आदेश मनुष्यों के लिए ये है कि जो विद्वान, वेदों का विद्वान है, इस प्रकार से व्यवहार करो वेदों के विद्वान से, जिससे कि वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होवे, अकल्याणकारी ना हो जाए। फिर आगे दिया है उरु क्रमः। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है उरु बहु क्रमः संसार रचने यस्य। संसार की रचना करने में जिसका बहुत क्रम है। और हिंदी में अर्थ दिया है संसार की रचना में बहुत शीघ्रता करने वाला। तो शीघ्रता तो जितना समय जिस संसार को बनने में लगेगा उतना ही लगाएगा ईश्वर। उससे पहले तो ईश्वर बना नहीं सकता। मन बुद्धि आदि को बनाने में जितना समय लगेगा उतना ही लगाएगा ईश्वर। इसका लक्षणा से अर्थ हम कर सकते हैं कि बहुत सामर्थ्य वाला। तो ईश्वर बहुत सामर्थ्य वाला है। और संस्कृत भाग में जो अर्थ दिया है उरु बहु क्रमः, क्रम संसार के रचने में जिसके बहुत क्रम है, अर्थात जो परमेश्वर अनेक प्रकार के पदार्थों को, संसार के बनाने में अनेक प्रकार के पदार्थों को बनाता है, निर्माण करता है। सूक्ष्म पदार्थों को भी बनाता है, स्थूल पदार्थों को भी बनाता है। तो ऐसा जो परमेश्वर है, अथवा जो बहुत सामर्थ्य वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को वैसे कहीं कहीं शीघ्रकारी भी कहा गया है। वहाँ पर शीघ्रकारी इस रूप में लेना चाहिए कि परमेश्वर जो धार्मिक विद्वान होते हैं उनको कर्मों का फल शीघ्र दे देता है। संध्या उपासना में भी बोलते हैं धर्मार्थ काम मोक्षानाम सद्यः सिद्धिर्भवेन। तो सबको शीघ्र धर्म अर्थ की सिद्धि नहीं देता। जो ईश्वर के समर्पित होकर चलते हैं, ईश्वर उनको शीघ्र ही धर्म आदि की सिद्धि प्रदान करता है। तो ऐसा जो परमेश्वर है वो हमारे लिए कल्याणकारी होवे।
तो परमेश्वर की हम उपासना करेंगे, उसके गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे, उसके अनुकूल चलेंगे तो ईश्वर हमारे लिए कल्याणकारी होगा। और दूसरों को भी इस प्रकार से प्रेरणा देनी चाहिए कि आप भी ईश्वर के अनुकूल चलो, जिससे कि ईश्वर आपका कल्याण करें। दूसरों को भी ये प्रेरणा देनी चाहिए कि आप भी विद्वानों का संग करो, विद्वानों के पास जाओ, उनसे श्रद्धापूर्वक उनके पास जाओ, उनके नियम अनुशासन का पालन करो, उनकी सेवा करो, जिससे कि वो विद्वान हैं वो आपका कल्याण करें। इसी प्रकार से दूसरों को भी अच्छे कर्मों की प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे कि न्यायाधीश उनके लिए सुखकारी होवे। भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। यहाँ पर उपमावाची शब्द नहीं है। उपमा यही है कि जैसे हमारे लिए सुखकारी होवे ये पदार्थ, वैसे आपके लिए भी होवे। आगे दिया है, मनुष्यों को योग्य है कि जैसे अपने लिए सुख चाहें वैसे दूसरों के लिए भी, और जैसे आप सत्संग करना चाहें वैसे इसमें अन्य लोगों को भी प्रेरणा किया करें। सत्संग का संबंध इससे भी जोड़ सकते हैं जो मंत्र के अंदर आया, इंद्र बृहस्पति वेदों का विद्वान रक्षक हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो वो कल्याणकारी कब होगा? जब हम उसका सत्संग करेंगे। और सत्संग करने के साथ साथ, सत्संग करने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि प्रवचन को सुन लेना। सत्संग करने का मतलब है उसके अनुकूल चलना भी, तब वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यहीं तक रखते हैं।